हाँ, वो काफी सारे बच्चों ने बोला तो फिर हमने कहा चलो अभी मैनेज करते हैं। किया हुआ है वो। तो यार चलें जी, शुरू करते हैं। यार कल हमने मीटिंग्स का चैप्टर शुरू किया था, सही है। मीटिंग के चैप्टर में हमने कहा था हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, और हमने अपना पहला टॉपिक शुरू किया था कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग्स के अंदर हमारे पास 3 मीटिंग्स थी, बल्कि अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो हमारे पास 2 मीटिंग्स थी, एक मेंबर्स की मीटिंग और डायरेक्टर्स की मीटिंग। फिर हमने कहा था कि सर डायरेक्टर की मीटिंग भी फर्दर 2 तरह की होती है, एक बोर्ड मीटिंग होती है, सही है। अब लॉ की नजर में बोर्ड, सर ने बोर्ड, लॉ ने बोर्ड को कैसे डिफाइन किया था चैप्टर 2 में, उन्होंने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉल्ड बोर्ड, सही है। तो उसने कहा कि बोर्ड मीटिंग है तो उसमें कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, सारे भी आ सकते हैं, कोई एब्सेंट हो तो वो एब्सेंट भी हो सकता है, सही है। फिर हमने कहा था कि कमेटी मीटिंग होगी, वो भी डायरेक्टर्स की होगी। फिर डायरेक्टर्स की कमेटीज बना दी जाती हैं डिफरेंट टास्क पे। अब जब उस टास्क को डिस्कस करने के लिए कोई मीटिंग होगी तो जाहिर है स्पेसिफिक कमेटी के लोग आएंगे, तो उसमें हमने कहा था कि सिलेक्टेड डायरेक्टर्स आएंगे। फिर सर हमने मेंबर्स की मीटिंग देखा, वो भी 2 तरह की होती है, क्लास मीटिंग होती है और एक जनरल मीटिंग होती है। सर क्लास मीटिंग में हमने कहा था कि एक स्पेसिफिक क्लास की मीटिंग होती है, सही है। जैसे हमने कहा था अगर कोई मसला है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से डिस्कस करना है, उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनसे कोई बैठ कर डिस्कशन करनी है, तो मैं सारे शेयर होल्डर्स को नहीं बुलाऊंगा, सही है, सारे मेंबर्स को नहीं बुलाऊंगा, किसको बुलाऊंगा, सिर्फ प्रेफरेंस वालों को बुलाऊंगा। अच्छा जी। फिर सर हमने कहा था जनरल मीटिंग, हमने कहा था जनरल मीटिंग भी 3 तरीके की होंगी सर। एक हो गया हमारे पास स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी, फिर एनुअल जनरल मीटिंग होगी, और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। रोहान कल वाला रिवाइज हो रहा है, फिर शुरू कर रहे हैं, सही है। फिर सर हम स्टैट्यूटरी मीटिंग पे आए थे, हमने सारी चीजें पढ़ ली थी हमने डिटेल में। फिर सर इन सारी ऊपर की जो स्टैट्यूटरी मीटिंग की स्लाइड्स थी उनको मैंने कोशिश की कि मैं एक पेज पे ले आऊं। आए सर यहाँ से थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, रीडेबल है ना, सही है। अबे हैंग हो गया पीपीटी। भाई 1 मिनट रुको, ये सुफियान ने कुछ पढ़ के पूछा है, इस पे ये हैंग हो गया। ये मैंने अपनी समरी का वो डाला है इसमें स्नैप करके। वो ही है ना पीछे से, सुबह सुबह कब से रोए जा रहे हैं, हैंग हो गया पीछे में। अबे तो अच्छा है ना, ग्रुप भी तुम देखो 9 बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, 2:15 या 2:30 ऑफ है ग्रुप बी का, उसके बाद बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ो, ये तो आइडियल टाइम टेबल है। हाँ, अबे तो भाई जगह घेर के आ जाना भी, किताबें रख के, तुम भी करो। मैं तो यही करता था, लाशों की तरह बिछा दो अपना पूरा सामान सीट पे, वॉलेट भी रख देता था ताकि कोई बैठे, फोन वोन सब रख के आ जाए। अगले किताबें रखो ना तो अगला हटा के साइड पे हो जाता है, वॉलेट रख दो, फोन भी रख दो, ताकि उसको तो होता है, डर होता है कि वॉलेट कैसे हटा। हम टीएसएम होते थे लाइब्रेरी में, 15 मिनट का ब्रेक लो तो आपका सामान हटा दिया जाएगा। ये किसी के साथ हुआ है उधर, देखा है, तो पढ़ा है नहीं पढ़ा। अब यार इसको कुछ करना पड़ेगा भाई, ये तो हैंग हो गया, रीस्टार्ट कर दूं। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, पढ़ना शुरू किया है तुमने, बातें कर लो जब तक, क्या करें, हैंग हो गया ये। पिछली दफा भी सुबह की क्लास में हैंग हो गया था, सुफियान कुछ करता है पीछे से बैठ के।
पता है ना ये किन की आदत होती है, कुछ और भी निकल जाएगा बेटा। दो ढाई बजे तुम लोगों का ऑफ है, घर नहीं भाग जाना ना। 2-2:30 बजे तुमने पेपर ऐसे उठाया हुआ, उसमें हमारी गलती है कि एक तुमने उठाया होगा उधर से ग्रुप 1 से कुछ, एक वहां से उठाया है। कौन कौन से पेपर रहते हैं? कंपनी और अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, शुरू हो जाए बस। चल गया है, चल गया। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी सर, स्टैट्यूटरी मीटिंग में हमने कहा था कि हेल्ड बाय, कौन हेल्ड कर सकता है? पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, सही है? सॉरी, विद शेयर कैपिटल, सही है? ये नशे में थोड़ा सा गलत हो गया, विद शेयर कैपिटल, ठीक है सर। फिर हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी मीटिंग, कब कब रिक्वायर्ड नहीं होगी? अगर दो केसेस थे ना, अगर क्या हुआ हो, कन्वर्ट हुआ हो प्राइवेट कंपनी से और 1 साल का अरसा गुजर गया हो, सही है? और क्या है सर, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले हो गई, तो जाहिर सी बात है सर, फिर क्या होगा, हमें स्टैट्यूटरी मीटिंग रखने की नीड नहीं होगी। इन दो केसेस में हमें नहीं करनी चाहिए थी सर। फिर कब होगी? हमने कहा था अर्लियर ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब से बनी है उसके 9 महीने, या फिर 180 दिन के अंदर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस से। अब इन दोनों में से जो पहले हो जाए, अर्लियर ऑफ, सही है? इन दोनों में से जो पहले हो जाए, टू बी हेल्ड अर्लियर ऑफ विद इन 9 मंथ या 180 दिन। हमारे एग्जाम्पल में कौन सा पहले हो रहा था? 9 मंथ पहले हो रहे थे, सही है? 3 अक्टूबर को मीटिंग हो रही थी हमारी। फिर सर नोटिस, अब नोटिस हमने कहा कि 21 दिन पहले तुम अपने मेंबर्स को दे देना और उसके साथ एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी भिजवा देना, और उसी के फौरन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किसको भिजवा देना? रजिस्ट्रार को भिजवा देना, सही है? ये पॉइंट मैंने मर्ज करके यहाँ डाल दिया। फिर सर हमने बात की कि ड्यूरिंग द मीटिंग वाले दिन हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। हमने कहा था कि एक तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, लिस्ट रख देंगे मेंबर्स की, उनके नाम, ऑक्यूपेशन वगैरह के साथ, ताकि कोई भी ड्यूरिंग द मीटिंग या मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद उसको देख सके, ठीक है? फिर सर हमने एक चीज देखी थी कि हमने कहा था कि हम मैटर डिस्कस करेंगे किसके साथ, रिपोर्ट के हवाले से या फॉर्मेशन के हवाले से, सही है? 21 दिन पहले रिपोर्ट भिजवाने का मकसद यही था ना। फिर हमने देखा था कि कोई भी रेजोल्यूशन ऐसी पास नहीं होगी जिसका प्रायर नोटिस ना दिया हुआ हो, सही है? फिर हमने कहा था कि भाई क्या मीटिंग एडजर्न हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, सही है? अब वो किसी भी रीजन की वजह से होती है, कोरम हमारा पूरा ना हो रहा हो या फिर फड्डा हो गया हो, मसला डिटेल में चले गया हो, सही है? फिर हमने कहा था कि अच्छा, अगर आप एडजर्न मीटिंग पे रेजोल्यूशन पास कराना चाह रहे हो ना, तो उसका नोटिस ओरिजिनल मीटिंग से पहले दिया हुआ होगा या उसके बाद दिया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एडजर्न मीटिंग में जो नई मीटिंग है उस पर भी आप वो वाली रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। फिर सर हमने आखिर में एक चीज पढ़ी थी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के पर्टिकुलर्स, सही है? हमने कहा था कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव से साइन होगी और डायरेक्टर से होगी, और फिर क्या होगा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक सीएफओ भी साइन करेगा। और सर हमने कहा था कि पॉइंट ए, बी और सी क्या है, वो तुम क्या कर देना, ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ दे देना। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स इन्वॉल्व थे सर, और क्या था, नंबर्स को सर्टिफाइड कौन करता है? ऑडिटर करता है। तो किसी ने सवाल किया था कि सर कंपनी तो अभी मतलब एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं, ऑडिटर तो उसमें अपॉइंट होते, तो ऑडिटर कहाँ से आ गया? तो ऑडिटर हमने इस चीज के लिए रखा था, ठीक है? तो सर फिर ये इसके हमने एक्सट्रैक्ट पढ़े थे कि कंटेंट इसमें आते क्या है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। तो सर आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ने जाएंगे एनुअल जनरल मीटिंग। वो तो वो होगी ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। 99%, 99.99% वही होती है।
विद शेयर कैपिटल है तो होगी, विदाउट शेयर कैपिटल है तो नहीं होगी। सही भाई। एनुअल जनरल मीटिंग। भाई फोन रखो, बोलो बाद में बात करो। भाई एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? सही बोल रहे हैं। सही। एनुअल जनरल मीटिंग सर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एनुअल मतलब स्टैट्यूटरी मीटिंग थी कि एक दफा हुई खत्म। सही है। अब एनुअल जनरल मीटिंग है, एक तो हर साल के बाद होगी और रिपीटेटिव होती है ये। अब ये लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनीज की कि उनको हर साल क्या करनी है, एक एनुअल जनरल मीटिंग रखनी है। उसमें क्या होता है कि भाई शेयर होल्डर ने तो भाई डायरेक्टर्स को रख दिया ना कि कंपनी चलाओ, अब सालाना हिसाब किताब देना है कि नहीं देना। सही है। तो हमारे जो एफएस बनते हैं उनका ऑडिट होता है और वो डायरेक्टर्स जो है वो एफएस अप्रूव करते हैं। ठीक है। फिर वो मेंबर्स के सामने रखे जाते हैं कि भाई ये लो हमारे पूरे साल के कारनामे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करना है, या डायरेक्टर्स को किसी का अपॉइंटमेंट वगैरह, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें। सही है। वो हम कहाँ करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में करते हैं। आए सर देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सर लॉ कहता है कि एनुअल जनरल मीटिंग कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? डायरेक्टर्स बुलाएंगे। सही है। लेकिन मीटिंग होती किसकी है? मेंबर्स की मीटिंग होती है, लेकिन बुलाएंगे डायरेक्टर्स। क्योंकि भाई ऐसा मेंबर्स के पास इख्तियार नहीं है कि कभी भी आओगे भाई आओ एनुअल जनरल मीटिंग रखते हैं, नहीं। ऑर्डर पे डायरेक्टर्स की होगी, लेकिन मीटिंग होती किसकी है? मेंबर्स की होती है। सही है। तो सर एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट ऑफ द मेंबर्स। सही है। हाँ शहजल ये बात सही है तुम्हारी, अभी आ रहे हैं इस पे। शहजल समरी से याद नहीं करो, समरी से एक माइंड मैप जहन में रखो कि ये चीजें, कंटेंट याद है ना वो फुल अपने जो स्टडी नोट्स है ना, स्टडी टेक्स्ट, उससे करो। सही है। समरी जो है, एक जो है ना, समरी से करोगे तुम्हारे दिमाग में फ्लो चार्ट होगा कि इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, लेकिन उसके अंदर वर्डिंग पूरी नहीं होती समरी में। लेकिन पेपर में तो हमें समराइज नहीं लिखना, पूरा लिखना है। नहीं साथ वो फिर उसमें नहीं आएगी, वो बाद बाद में आएगी, उसके लिए फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रख सकते हैं। ठीक है। स्लाइड्स कर लो, मैं पूरी लिखता हूँ उसमें, मैं कुछ काटता नहीं हूँ अगर तुम्हें करना है। फिर सर रिक्वायरमेंट एंड टाइम लिमिट। सर अब ये वाली मीटिंग किसको रखनी है? एवरी कंपनी, हर कंपनी को, सिवाय किसके? सिंगल मेंबर कंपनी के। shall hold an annual general meeting within 16 months from the date of its incorporation। मतलब 16 मंथ कौन सी? इनकॉर्पोरेशन से। दैट मीन्स कि किसकी बात कर रहा है? पहली एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहा है। सही है। तो पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। और फिर सर बोल रहे हैं एंड देयर आफ्टर once in every calendar year within a period of 120 दिन following the close of its financial year। बोल रहा है कि भाई उसके बाद आपके कैलेंडर ईयर में एक दफा होनी चाहिए, और जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके 120 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? अभी मैं बताता हूँ। फिर सर पहली एनुअल, पहली कब होनी चाहिए, इसमें कोई मसला है? पहली एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। फिर सब्सिक्वेंट के लिए बोल रहे हैं कि कैलेंडर ईयर में एक दफा हो, और जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है उससे 120 दिन के अंदर। आए सर फर्क समझते हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी से दिसंबर। सही है। ये कैलेंडर ईयर है।
अब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर तो चेंज हो सकता है ना, जैसे कोई कंपनी होती है जिसका आपने सवाल किए होंगे एफआर में जून 30 ईयर एंड होता है उसका, सही है। यहाँ पे अगर एसीसी के सवाल करो तो उसमें आपको मिलेगा 30 मार्च ईयर एंड होता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, सही है। तो उसको मैं बोल दूंगा फाइनेंशियल ईयर, लेट सपोज, बल्कि एग्जांपल आ रही है ना डाली हुई है, वही देख लेते हैं। सही है, तो कह रहा है कैलेंडर ईयर में एक दफा हो और फाइनेंशियल ईयर से 120 दिन के अंदर होनी चाहिए सब्सिक्वेंट। एबीसी कंपनी है, सही है। कब बनी भाई? 1 अप्रैल 2020 को बनी, तो पहली एनुअल जनरल मीटिंग 1 अप्रैल से 16 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, सही है। एंड इट्स ऑप्ट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 30 जून एवरी ईयर। 30 जून इसने अपना क्या कर लिया, फाइनेंशियल ईयर कर लिया। अब इसमें कैलेंडर ईयर कौन सा होगा हमारा, वही जनवरी से दिसंबर, वो फिक्स रहेगा। और फिर फाइनेंशियल ईयर 30 जून बनी कब, 1 अप्रैल 2020 को। It would be required to hold its first annual general meeting in next 16 months time period, so it can opt to hold the first annual general meeting till 31 जुलाई 2020। सही भाई, 16 महीने यहाँ से यहाँ तक ये बनेंगे मैक्सिमम, सही। इसको यहाँ तक की लिमिट है, उससे पहले भी कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है अभी। फिर सर क्या किया, वी एज्यूम that the company opted to hold the annual general meeting on 31 जुलाई 2021। भाई ये भी हमारी तरह है, आई कैप की फीस के आखिरी दिन जाके फीस सबमिट कराते हैं, सही है। तो इन्होंने भी क्या किया, जो आखिरी दिन अलाउड था उस पर मीटिंग रख ली, क्या गलत है, रख सकते हैं, कर लिया भाई। फ्रॉम दिस डेट onwards company will be required to hold the annual general meeting within 120 days of the close of financial year and at least once in a calendar year, सही है। अब एक मीटिंग इनकी पहली हो गई 31 जुलाई 2021 को, अब एक मीटिंग 2022 में होना लाजमी है कैलेंडर ईयर में, सही है। 2021 के कैलेंडर ईयर में हो गई, वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर वाली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई कि सर 2022 में भी हमें क्या करनी है, एक मीटिंग जरूर रखनी है, लेकिन हमारे फाइनेंशियल ईयर से 120 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 30 जून है फाइनेंशियल ईयर भाई, अभी तो लिखा है ये रहा 30 जून, सही है। अब 2022 में एक मीटिंग रखनी है और फाइनेंशियल ईयर से 120 दिन के अंदर होनी चाहिए। दैट मीन्स के 30 जून 2022 इसका अगला फाइनेंशियल ईयर है। अगर 2022 में एक मीटिंग होगी तो दिसंबर से पहले कर देनी चाहिए और 30 जून 2022 से 120 दिन के अंदर अंदर मतलब हो जानी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर में भी आ जाए और कैलेंडर ईयर में भी आ जाए, सही है। तो कब मीटिंग हो सकती है, अक्टूबर तक हो सकती है, सही है। 30 जून 2022 से 120 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। अगर ये 120 दिन के बाद करते हैं तो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, अभी पढ़ रहे हैं आगे, सही है। अब 30 जून 2022 मेरा अगला कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर है, वहां से 120 दिन गिनो भाई। सर the next financial year will close on 30 June 2022, so till when would the company be required to hold the first AGM, subsequent AGM? It should be 28 October 2022, सही है। बिकॉज पेपर में अगर तुम्हारे पास आ जाए ना डेट तो तुम मेंशन कर देना, अगर टाइम नहीं हो तो जो सिनेरियो शुरू हो रहा है ना, कि जैसे इधर लिखा है इसने कि 1 अप्रैल 2022 को बनी, तो मैं बोल दूंगा 1 अप्रैल 2022 से विद इन 16 मंथ बन जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन टाइम हो तो उसको लिख के देना कि 31 जुलाई बनेंगे, 16 महीने, एक दो दिन की वो दे देता है आगे पीछे करने, उससे मसला नहीं है, सही। नहीं हो सकती ना, देखो ना, मतलब एक से कम से कम एक दफा होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल ईयर ही ऐसा है कि एक से ज्यादा बार हो रही है तो हो रही है। हाँ, एटलीस्ट वन होना लाजमी है, सही है।
चलो जी 28 अक्टूबर 2022 तक हो जानी चाहिए। सही है। अब अगर इस दिन हो जाती है तो क्या हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी कि फाइनेंशियल ईयर से 120 दिन के अंदर और एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। एक हमारी 2021 में हो गई और एक हमारी 2022 में हो गई। अब अगली मीटिंग कब होगी? 30 जून 2023 और उसके 120 दिन के अंदर, मतलब यही 28 अक्टूबर 2022। अब ये वाली चौरंगी चलती रहेगी इसकी। सही है भाई, ऑनलाइन वाले साथ हैं यहाँ तक? फंस नहीं जाना ऐसे पेपर में, अगर अच्छा सिनेरियो आ जाएगा। चलें जी सर, एक और एग्जांपल आ गई विद डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। सर XYZ लिमिटेड है, अनदर कंपनी, रजिस्टर्ड ऑन 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर को बनी है। इट्स फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस 30 सितंबर ईच ईयर। फाइनेंशियल ईयर भी कौन सा है? 30 सितंबर है। ठीक है। It held its first annual general meeting on 1 November 2021, which was well within 16 months from the date of its incorporation. भाई 1 सितंबर से उसके पास अलाउड थे कि अगले 16 महीने के अंदर करता। सही है, लेकिन इसने कब कर दी? अक्टूबर नवंबर, कोई 14 महीने में कर दी। सही है, 16 महीने से बिल्कुल आखिरी करने पे जाके नहीं की, थोड़ा सा पहले कर दी। क्या मैंने कर सकता है ना भाई? सही है। अब सर इसकी 2021 की क्या हो गई? यहाँ पे मीटिंग हो गई वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर। अब दूसरी कब होगी? What is the latest date by which the company can hold its second annual general meeting? It must be within 120 days of the close of financial year. At least one AGM must be held in each calendar year. So latest date should be 31 दिसंबर 2022। सही है भाई। अगर मैं 30 सितंबर से, इसका फाइनेंशियल ईयर है, 120 दिन गिनूं तो कब तक जाएंगे? अगले साल की जनवरी तक जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो उसको ब्रेक कहाँ मारनी पड़ी? 31 दिसंबर में मारनी पड़ी। समझ आ रही है बात? कि एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर से 120 दिन। अब इसको 120 दिन की इसकी लिमिट कम होकर कितनी बच गई? किसकी वजह से? सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पूरी करने की वजह से कि एटलीस्ट वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर। समझ आ रही है बात? यार अब तक हमने किया ये कि एनुअल जनरल मीटिंग हमने देखा कि कौन सी कंपनी रख सकती है। हर कंपनी कर सकती है सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी के। ठीक है। और फिर टाइम लिमिट हम अब देख रहे हैं। टाइम लिमिट में हम ये देख रहे हैं कि 16 महीने के अंदर अंदर करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। पहली एनुअल जनरल मीटिंग पहली कब होगी? जब बनी उसके 16 महीने के अंदर। और दूसरी के लिए उसने कहा कि फाइनेंशियल ईयर से 120 दिन के अंदर और एटलीस्ट वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जनवरी से दिसंबर। सही है, जनवरी से दिसंबर हमारा कैलेंडर ईयर होता है। सिर्फ तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ, बाकी सब साथ है हमारे। सही है, कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर लेट सपोज है इसका 30 सितंबर हर साल। फाइनेंशियल ईयर अलग हो सकता है, कंपनी अपना खुद ऑप्ट करती है। सही है। तो लॉ कहता है कि भाई आपको एक तो हर साल कैलेंडर ईयर में एक दफा करनी है और फाइनेंशियल ईयर से 120 दिन के अंदर। अब ये बनी कब? 1 सितंबर 2020 को। इसके पास 16 महीने थे कि ये अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग रख लेती। ठीक है, तो इसने क्या किया? 16 महीने से पहले ही 14 महीने के अंदर नवंबर 2021 में कर ली। अब ये इसकी पहली हो गई। अब इसको सब्सिक्वेंट मीटिंग रखनी है। तो इसने क्या किया कि इसके सितंबर 2022 से लेके कहां गया ये रहा, बल्कि है ही नहीं। सितंबर 2022 इसका अब क्या बनेगा? 30 सितंबर 2022 फाइनेंशियल ईयर। उसके 120 दिन के अंदर रखनी थी। सही है, 120 दिन जनवरी बन रहे थे, लेकिन इसको एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर करनी थी। तो हमने कहा था कि उसको लेटेस्ट कब तक करनी चाहिए? 31 दिसंबर तक करनी चाहिए।
सही है भाई, ये कॉपी करना है, करो जब तक मैं पानी भी पी लूंगा। नहीं कर यार, तू भी लेट हो गया। अरे कॉपी बताता हूँ, बड़ी उसके ऊपर कहानी हो गई है। अभी बैठते हैं ना, कॉपी मेरे बैग में पड़ी है, मिल गई है मुझे। हाँ, बैग ऊपर रूम में पड़ा है ना। यार ऑनलाइन में जिसने क्विज दिया था, अच्छा हुआ अभी तक मैं चेक नहीं किया था, सबने ड्रॉप कर दिया, पेपर रुक गए उनके पुराने। हाँ, पहले रिवाइज किया था हमने पुराना, कल वाला सबने कर दिया, कोई तो बचा हुआ होगा। क्विज कम बच्चों ने दिया था ना, पैसे तो बहुत है, मतलब कोई 80 के करीब है। चलेंगे आगे बढ़े। सर तुम्हारा नाम क्या है? वजाहत। आपका नाम क्या है? मनाहिल। कल आप बैठे थे वहां पे पीछे, कोई और नहीं है। आप सही थी। इतनी मुश्किल में मैंने नाम याद किया था यार, उन्होंने ड्रॉप कर दिया पेपर, दोबारा याद कर रहे हैं। चलेंगे आगे बढ़े। एक्सटेंशन आ गया भाई टाइम में, एक्सटेंशन भाई 120 दिन फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर करनी होती है, सही है। अब कुछ रीजन हो सकते हैं भाई, मतलब जेन्युइन रीजन हो सकते हैं कि कंपनी नहीं कर पाए, वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देगी, सही है। तो उनको एक्सटेंशन मिल सकता है, जैसे अगर इनको एक्सटेंशन मिल जाता, बल्कि इनको एक्सटेंशन की नीड ही नहीं थी, इनके तो 120 दिन बनी जनवरी में थे, इनको रिक्वायरमेंट मीट करनी थी वो वाली, वंस इन कैलेंडर ईयर। तो इन्होंने, इनको करना पड़ा 31 दिसंबर तक। पिछले वाले एग्जाम्पल में वो 120 दिन बढ़ा सकता था क्योंकि उसके पास मार्जिन था, सही है। आंसर देखें, इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द कमीशन एंड इन अदर केस द रजिस्ट्रार, सही है। लिस्टेड कंपनी में कौन होगा? लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन देगा, और अगर एनी अदर तो रजिस्ट्रार may for any special reason extend the time within which any AGM shall be held by a period not exceeding 30 days। अच्छा, ये 30 दिन 16 महीने में बढ़ा सकता है या सिर्फ 120 जो सब्सिक्वेंट वाला है? सही है, जबरदस्त। सर ये है सिर्फ आपका सब्सिक्वेंट के लिए, ठीक है, कि जो सब्सिक्वेंट है 120 दिन, 30 दिन तक मैक्सिमम उसमें बढ़ा सकता है। ये 30 दिन मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है कि मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा मुझे 30 दिन का ही मिले, 5 दिन का भी मिल सकता है, 10 दिन का भी मिल सकता है, 30 दिन से ज्यादा नहीं। अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं तो मैं कमीशन के पास जाऊंगा, अगर मैं अदर देन लिस्टेड हूं तो मुझे कौन देगा? रजिस्ट्रार ही दे देगा मेरा, सही है। ऊपर हायर अथॉरिटी तक जाने की नीड नहीं पड़ेगी। लिस्टेड कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट थोड़ी सख्त होती है हर चीज में, अगर आप देख रहे हो एडिशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि आम जनता का पैसा लगा हुआ है, सही है।
सर सिर्फ फर्स्ट 16 में इंकॉर्पोरेशन होगी, सब्सिक्वेंटली 120 दिन फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हाँ बिल्कुल सही बात है शहजल, ऐसा ही है, लेकिन कैलेंडर ईयर में भी एक दफा होना लाजमी है। अगर 120 दिन हमारे कैलेंडर ईयर के बाद फॉल हो रहे हैं तो हमें कट ऑफ करना पड़ेगा अपने कैलेंडर ईयर पे। सर अगर 30 दिन की एक्सटेंशन की वजह से कैलेंडर ईयर चेंज हो जाए तो एक्सटेंशन नहीं देगा? नहीं बिल्कुल, जैसे ये था, इसमें तो एक्सटेंशन भी नहीं थी, 120 दिन का अभी मार्जिन पड़ा हुआ था, जनवरी में खत्म हो रहे थे, लेकिन कैलेंडर ईयर के रिक्वायरमेंट पूरी करना लाजमी है। कमीशन बोले था, हमने बोला था कि भाई ऐसा फाइनेंशियल ईयर रखो, हमारी गलती है। सर 16 मंथ्स वाली रिक्वायरमेंट एक्सटेंड नहीं होती? नहीं करीम, उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ जाए। प्लेस ऑफ मीटिंग, मीटिंग होगी कहाँ पे भाई? सर इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एजीएम शेल बी हेल्ड इन द टाउन। सही है भाई, हेड ऑफिस की नहीं है, किसी होटल में होती है नॉर्मली। सही है। इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड और इन अ नियरेस्ट सिटी। अभी लेकिन किसके लिए बताया? लिस्टेड कंपनीज को उसने बाउंड कर दिया है कि भाई क्यों? क्योंकि इसमें आम लोगों का पैसा है। सही है। अब बोल रहा है कि ये लॉ एज्यूम कर रहा है कि जहां आपका रजिस्टर ऑफिस है ना, आपका मेजोरिटी पैसा भी वहीं से होगा, वहीं के शेयर होल्डर का होगा, तो उनको फैसिलिटेट कर रहा है। बोल रहा है कि भाई जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी शहर में कर दो, उसी टाउन में कर दो। यहाँ नियरेस्ट सिटी, हमारी नियरेस्ट सिटी कौन सा है? हैदराबाद। बोल रहा है कि कराची में करो या हैदराबाद में कर दो। अगर कराची में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, यहाँ तो हब में कर दो, इधर बलूचिस्तान के करीब में जो आपके नियरेस्ट सिटी हो वहां रख सकते हो। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो तो फिर जहां करना है करो। सही है बेटा, हब में बहुत सारे वो हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है लेकिन प्लांट वगैरह बहुत है, अब हो सकता है उधर ही ऑफिस बना है वो। हमारा एक क्लाइंट था जनरल टायर, फैक्ट्री के अंदर ही ऑफिस है, लांडी में वो उधर। नियरेस्ट सिटी भाई, ऐसा भी नहीं है कि वो लोग मैं पेशावर में रहता हूँ नियरेस्ट, नहीं भाई, नूरियाबाद है नियरेस्ट। कल तो स्नैपचैट में नूरियाबाद में आ रहा था उस दिन ईद पे, मैप में। उधर क्यों आ रहे थे तुम? हैदराबाद की तरफ। भाई तुम ही थे ना अली जान यार, तुम्हारे पास है ना स्नैपचैट पे? तुम थे? चलो जी आगे बढ़ते हैं। वीडियो लिंक फैसिलिटी। भाई अगर एक बंदा, अभी क्या है 21वीं सेंचुरी, 22वीं चल रही है, 21वीं है ना, मतलब जदीद दौर है, ये कहना चाह रहा कि भाई एक बंदा नहीं पहुंच पा रहा, भाई बोल रहा है नहीं आ सकता, तबीयत खराब है, कोविड है, तो क्या मीटिंग में नहीं आ सकता? कह रहा है कि भाई वीडियो लिंक फैसिलिटी अवेलेबल है। अब उसके लिए क्या बात की है इसमें, आए देखते हैं कि हाउ एवर एटलीस्ट 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ मीटिंग, 7 दिन पहले बताना पड़ेगा। सही है। On the demand of members residing in a city who hold at least 10% of the total paid up capital। सही है। or such other percentage as may be specified, a listed company must provide the facility of video link to such members, enabling them to participate in its annual general meeting। क्या भाई अगर मैं लाहौर में रहता हूँ, सही है, मैं लाहौर में रहता हूँ और मुझे क्या है 10% रिप्रेजेंटेशन है, सही है मेरी, तो क्या मैं वीडियो लिंक फैसिलिटी डिमांड कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ किससे? लिस्टेड कंपनी से। सही है, बाकियों के ऊपर ये नहीं है। उसने लिस्टेड कंपनी को बोला है, लिस्टेड कंपनी को ज्यादा नखरे उठाने पड़ते हैं। क्यों? कौन सी जगह वाला? भाई यहाँ तो आपके आर्टिकल्स में कुछ और हो। सही है,
हमने बोला था ना कम से कम की रिक्वायरमेंट मीट करना लाजमी है, उससे ऊपर सही है। अब इस केस के अंदर ना लॉ ने एटलीस्ट बता दिया है ना 10%। अब कंपनी चाहेगी ज्यादा हो तो उसके फेवर में होगा या कम हो तो उसके फेवर में होगा। जितना ज्यादा होगा वो बोलेगी 50%, सही है, तो क्या होगा, वो बोलेगे नखरे वाले मेंबर्स और कम आते जाएंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इस केस के अंदर अगर लॉ से नॉन कंप्लायंस होगी तो वो ज्यादा वाली होगी या कम वाली होगी। तो आर्टिकल्स में ये अपने पास 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं रख सकते, सही है। तो या फिर कमीशन अगर कोई और लिमिट सेट कर दे तो इसलिए होता है, इसमें भी स्पेसिफाइड कवर करने के लिए होता है, सही है। 10% शेयर होल्डिंग है मेरे पास, सही है, उसके वो 10% शेयर मेरे पास है, मैं बड़ा शेयर होल्डर हो गया, मेजर कहलाऊंगा, 10% बहुत होता है, सही है। तो मैं कंपनी को बोलूंगा भाई मैं नहीं आ रहा कराची, मैं लाहौर में हूँ, मुझे वीडियो लिंक फैसिलिटी दो, लेकिन 7 दिन पहले बोलूंगा ताकि वो अरेंजमेंट करवा सकें, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए, हर कंपनी के लिए सवाए सिंगल मेंबर कंपनी, अभी तो पढ़ा ना हमने। शहजली क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। खातोर, KHATOR, क्या होता है? नहीं कुछ नहीं, मुझे लग रहा है तो अपनी जबान में गाली वाली तो नहीं दे रहा भाई, क्या लिख रहा है? इसको सर्च करूंगा मैं गूगल पे अभी। अच्छा सिटी है, कहाँ पे है भाई ये सिटी? मैंने तो पहली दफा सुनी है। काठोड़ तो नहीं बोलना चाह रहा भाई तू? काठोड़ होता है वो, हाँ KATHOR लिखना तू, KHATOR। अबे वो काठोड़ बोलना चाह रहा है, गड्ढा टाउन, सही है। सर एजीएम का एजेंडा परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल को डिस्कस करना होता है। सर एजीएम का एजेंडा होता है ना वो 4 नुकाती, मोस्टली 5 नुकाती एजेंडा होता है। ऑडिटर से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, डिविडेंड वगैरह, अभी हम पढ़ेंगे वो, सही है। नोटिस, हाँ भाई नोटिस कब आएगा? 21 दिन पहले, सही है। अब तक हमने क्या किया, स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी 21 दिन पहले, एनुअल जनरल मीटिंग का भी 21 दिन पहले, सही है। आए देखते हैं सर। द नोटिस ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी सेंड टू द मेंबर्स and every person who is entitled to receive notice of the general meeting at least 21 days before the date fixed for the meeting। भाई आप सारे मेंबर जो इंटाइटल पर्सन है, एवरी पर्सन, सही है। एवरी पर्सन में कौन आएगा भाई? जैसे हम लोग के पास भी आता है, सही है, ऑडिटर्स, ऑडिटर्स को भी बुलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर रिपोर्ट पेश होती है तो ऑडिटर भी होता है फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी और को बुलाना है तो उसको भी आप 21 दिन पहले नोटिस भेज दोगे। अच्छा भाई फिर एक रिक्वायरमेंट आ रही है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए एडिशनली क्या है, लिस्टेड कंपनी के ऊपर एडिशनल रिक्वायरमेंट हर केस में आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ एडिशनल। इधर क्या है भाई, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी सच नोटिस शैल बी सेंड टू कमीशन, कमीशन को भी भेजोगे भाई आप, सही है। फिर क्या है, इन एडिशन टू बीइंग डिस्पैच टू द नॉर्मल कोर्स टू मेंबर्स एंड नोटिस शैल, मेंबर्स को भेजने के बाद कमीशन को भी भेजोगे, सही है। फिर कह रहा है नोटिस शैल आल्सो बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेजेस at least one issue of each daily newspaper of respective language having nationwide circulation। कह रहा है कि भाई कोई ऐसा अखबार, एक उर्दू भी हो और इंग्लिश भी, उसके किसी मतलब एक इशू में, मतलब एक दिन का जो होता है न्यूज़पेपर डेली जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन हो। ऐसा नहीं है कि मतलब सुफियान ने अखबार का बिजनेस शुरू किया, बोला मैं अखबार छापूंगा सिर्फ मतलब ARTT के बच्चों को दे रहा है, उसमें ARTT की न्यूज होती है तो बोल रहा है उसमें डाल, नहीं, जो पूरे मुल्क में सर्कुलेट होता है उस अखबार में देना, और इंग्लिश और उर्दू दोनों में देना, ठीक है जी। ये कौन करेगा? सिर्फ लिस्टेड कंपनी करेगी, ठीक है। बाकी सारी कंपनियां क्या करेंगी, 21 दिन पहले नोटिस दे देंगी, ये भी करेगी और ये भी करेगी।
नहीं नहीं, सिर्फ नोटिस देंगे, नोटिस नोटिस। नहीं नहीं रोहन, वो अलग चीज है यार। देखो प्रोस्पेक्टस के अंदर भी हमने न्यूज़पेपर का पढ़ा था ना, आप लोगों ने वो अभी क्लास नहीं लेते, उसके अंदर भी हमने न्यूज़पेपर से रिलेटेड पढ़ा था, लेकिन उसमें एटलीस्ट वन इशू नहीं लिखा था। सही है, क्यों? क्योंकि वो तो मेरी एडवर्टाइजमेंट है ना, ये मेरी मजबूरी है। सही है, मजबूरी को मैं बार बार नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है, तो बोल रहे एटलीस्ट वन इशू, एक दफा कर दो। अब प्रोस्पेक्टस में तो मैं रोज करूंगा, कम से कम 7 दिन, ज्यादा ज्यादा 30 दिन। मैं तो हर रोज बोलूंगा रोज डालो, ताकि जितने ज्यादा लोग देख सकें देखें, इसलिए उस पर ये चीज नहीं है। ठीक है रोहन भाई, लिस्टेड कंपनी को ये जो चीज है ना, ये एडिशनल चीज है, इसका मतलब हरगिज नहीं कि ये वाली चीज नहीं करेगी। लिस्टेड कंपनी दिस प्लस दिस, सही है, लेकिन बाकी सारी कंपनी सिर्फ ये। आगे बढ़ जाए, कॉपी कर लिया, कर। और नहीं दे रहा जवाब। नाश्ता किया है तूने? बात करते हैं। भाई इंडक्शन खुल गई, आसिम हारून है को। भाई यार ये आमिर लियाकत का क्या सीन चल रहा है? मैंने देखा, मेरे पास आया है कल। क्या है इसके साथ भाई, इसका मसला क्या है? इस दफा कहीं रमजान ट्रांसमिशन नहीं करी ना आमिर लियाकत ने? मुझे लग रहा है ये वो साइको हो गया है ऐसे मसलों में। भाई ये बहुत बड़ा नशा होता है फेम का, अगर आपको एक दफा मिल जाए और चला जाए तो पागल हो जाता है। बढ़ जाए आगे। सर एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का पास पेपर। बेटा तू इसमें अब एक भी गलती कर रहे हो रहा था। जॉइंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी ऑन 1 फरवरी 2018। भाई 1 फरवरी 2018 को एक कंपनी बनी है एंड वाज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्ट्रार टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो हमारे पास एक इनकॉर्पोरेशन डेट आ गई, एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट आ गई। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ होल्डिंग फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स। पढ़ा चल रहा है बोर्ड में, सही है, 2 हिस्सों में तकसीम है। Two directors are of the view that the meeting should be held on 30th September 2018। दो डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि कब होनी चाहिए? 30 सितंबर 2018 को हमारी मीटिंग हो जानी चाहिए। फिर सर वेयर इज मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स वांट टू होल्ड इट ऑन 30 अक्टूबर 2018। सही है, जैसे अगर 7 डायरेक्टर्स हैं तो 2 एक तरफ है, 5 एक तरफ है। In the light of provision of the Companies Act 2017, explain whether you agree with the proposal of the majority of the directors or 2 of the directors। आप कौन से ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, 2 वाला या 5 वाला? सही है, ये 2-5 की फिगर में बोल रहा हूँ, सवाल में नहीं है, मतलब मेजोरिटी और 2 वाला। सही है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है, व्हाट वुड बी योर ओपिनियन इन पॉइंट नंबर 1
above if the directors want to hold its first annual general meeting on 25 सितंबर 2018। सर 4 नंबर का सवाल है, सही है, कोई क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है, सही है, अटेम्प्ट करो भाई सर ना। एजीएम लिखा है ना, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, कहाँ गया, एक सेकंड, 3 में देखो दोबारा पढ़ते हैं। जॉइंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट, हमारे पास 2 डेट्स आ गए, इनकॉर्पोरेशन की और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिवाइडेड ऑन द इशू होल्डिंग फर्स्ट जनरल मीटिंग, सही है। आप बोलिए हो कि पता नहीं चल रहा कि एनुअल जनरल मीटिंग है या, लेकिन जनरल मीटिंग के अंदर हमारी कौन सी आ गई अभी तक, स्टैट्यूटरी मीटिंग, जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमें कंफ्यूजन है कि कौन सी बात कर रहा है, चले जी। अब 2 डायरेक्टर कह रहे हैं कि मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 सितंबर 2018, और फिर whereas majority of the directors want to hold it on 30 सितंबर 2018। In the light of provision of Companies Act 2017, explain whether you agree with the proposal of the majority of the directors and 2 of the directors। फिर कह रहा है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अगर ये हो जाए, सही है। पॉइंट 2 में एजीएम की बात कर रहा है, चलो बता देता हूँ, ऐसे बताना नहीं चाहिए, तुम्हें खुद पिक करना चाहिए, सही। और पॉइंट नंबर 1 में स्टैट्यूटरी मीटिंग की फर्स्ट एनुअल, अगर उसने इनकॉर्पोरेशन डेट दे दी है ना, नहीं जरूरी नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग में भी 16 महीने से करवा सकता है। तो उसने आपको हिंट दिया है कि अभी क्या हो रहा है, होल्डिंग फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स, फर्स्ट जनरल मीटिंग। वो कह रहा है कि मेंबर्स की पहली जनरल मीटिंग होने जा रही है, सही है। तो हमारे माइंड में मतलब खुद ब खुद आना चाहिए कि स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात कर रहा है, सही है। उससे मतलब ये कहना चाह रहा है उनकी जिंदगी की पहली मीटिंग, फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स, तो ये स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात होगी। बहुत बारीक सा हिंट दिया था इसने, तो एग्जामिनर कमेंट पढ़ेंगे यकीनन अच्छा नहीं होगा, मुझे लग रहा है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। करो अटेम्प्ट इसको भाई। अगर ये 3 और 4 नंबर का सवाल है, अगर मैं पेपर के हिसाब से 1.5 अगर करूं तो 6 मिनट में हो जाना चाहिए, सही है। टेन 9:59 हो रहे हैं, 10:05 पे इसको डिस्कस करते हैं यार। ये तो पेपर में ऐसा लिख के आएंगे इंशाल्लाह कि जो पास होने वाला हो। चलें जी डिस्कस करें। अब देखो पहले तो पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। किसने लिखा है कि 16 मंथ्स इनकॉर्पोरेशन से और ये फला फला पूरी डिटेल, गलत है, सही है। अब देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। JL is required to hold its first annual general meeting, statutory meeting, within a period of 180 days from the date of at which it was entitled to commence business, or within 9 months from the date of incorporation, whichever is earlier, ठीक है। Therefore, in view of the above, JL is required to hold its statutory meeting not later than 27 September 2018. Hence, I am not agree with the proposal of both the groups। एक बोल रहा है 30, एक बोल रहा है अक्टूबर, सही है। और फिर उसने क्या कहा कि अब बता दो कि अगर 25 सितंबर हमारी वो है तो एनुअल जनरल मीटिंग, सही है। अब वो कह रहे हैं कि इफ द डायरेक्टर डिसाइड टू होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 25 सितंबर, देन नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल की, एक सेकंड जरा। What would be your opinion if the director want to hold first annual general meeting on 25 सितंबर 2018? नहीं ना, देखो अगर तुमने 25 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग ही रख दी तो क्या स्टैट्यूटरी मीटिंग रखने की नीड है, नहीं है ना।
कल हमने पढ़ा था ना कि स्टैट्यूटरी मीटिंग दो सूरत में नहीं होती, अगर प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो गई है या तो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग स्टैट्यूटरी से पहले हो गई है। अब ऊपर जब हम उसको बोल रहे हैं कि 27 सितंबर तक हो जानी चाहिए और वो कह रहा है कि 25 को हम क्या करवा रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग करा रहे हैं, अब बोल रहे हैं अब तुम्हारी राय क्या है, सही है। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे इस तरफ डाइवर्ट हो गए होंगे कि वो सोच रहे होंगे हमसे ये पूछना चाह रहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग हम 25 को रख रहे हैं, अब उसके बारे में बता दो कि हो सकती है कि नहीं, तो हमने लिखा होगा कि भाई 16 मंथ में होनी चाहिए, सही है, हमने ये लिख दिया होगा। लेकिन देखो सवाल में तुमसे ऊपर जब वो पूछ रहा है कि 30 सितंबर को हम क्या करा रहे हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, और एक हम करा रहे हैं उससे भी FR2, हाँ शायद नहीं होगी, सही है। तो भाई उसको हमने जब बोल दिया कि आप दोनों गलत हो, 27 सितंबर से पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं हो सकती, फिर वो कह रहा है अच्छा सही है, अगर मैं एनुअल जनरल मीटिंग 25 को करा देता हूँ अब बताओ, तो हम बोलेंगे कि अब आप स्टैट्यूटरी मीटिंग रखो ही नहीं। बेसिकली पूरे सवाल में वो तुमसे पूछना स्टैट्यूटरी मीटिंग का ही चल रहा है। ये बहुत थोड़ा सा उसने डिफरेंट और वेग करके सवाल पूछा था, बहुत सारे बच्चों का पेपर में गलत हुआ था, सही है। कौन सी आइटम का सवाल था ये, ऑटम 18। ऑटम 18 में अगर आप नोट करो ना, सारे पेपर इतने, मतलब कोई क्लास के पेपर आए थे, FR2 का पेपर पहली दफा उसने इस तरह पूछा था कि रिपोर्टिंग का पेपर है, सिर्फ डिस्क्लोजर्स पूछे थे, और सारे पेपर ही ऑटम 18 में तकरीबन बहुत मुश्किल मुश्किल पेपर आए थे, सही है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक दो टाइम तीन टाइम पेपर आसान आने लगे थे, रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया था। अब देखो वापस उसी पे आ गए, अपने पुराने रिजल्ट पे, सही है। एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं इसका, दिस पार्ट, रोहन तुमने भी ये चीज मिस कर दी थी सवाल में, अच्छा तुमने लिखी है बात, सही है, फिर सही है। अगर आपने लंबी करके उसको बताया कि 16 महीने में एजीएम होती है, बाद में काम के बाद नीचे लिख दी अगर एक लाइन में कि क्योंकि एजीएम पहले हो गई है तो अब स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होगी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक नंबर का सवाल था तो जाहिर सी बात है इतनी लंबी तो हम करेंगे नहीं, सही है। This part required the candidates to state their views with regard to the holding of first general meeting, statutory meeting of the company. Under the given scenario, most of the candidates failed to answer this question correctly due to lack of knowledge regarding the time prescribed for holding of the statutory meeting. भाई लैक ऑफ नॉलेज थी, सिर्फ रटा था, तो क्या हुआ वहां पे वो बोल्ड हो गए, घूम गए, सही है। फिर क्या था भाई, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स स्टेटेड दैट द व्यूज expressed by the majority of the directors as well as the other two directors were correct. That is, the first general meeting, statutory meeting, can be held on earlier of the two given dates. In fact, it was the other way around. सही है, the statutory meeting had to be not later than 27 सितंबर 2000। बोले दोनों गलत थे भाई, सही है, कोई भी पार्टी सही नहीं थी। Moreover, majority of the candidates were unaware of the fact that where an annual general meeting is held prior to the statutory meeting, then in that case statutory meeting is not required. पार्ट नंबर 2 की बात कर रहा है, तो खैर आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, सवाल ही ऐसा था, एग्जाम में भी किसी का भी सही नहीं होता, लेकिन ये सवाल जब हम यहाँ करके जाएंगे सही तो पेपर में सही लिख पाएंगे। इसीलिए ही हमारी ड्राफ्टिंग का मकसद क्या है कि यहाँ पे गलतियां करें। अब अगर मैं सिर्फ डिस्कस करता ये तुमसे लिखवाता नहीं, मतलब तो पेपर में तो तुम्हारा पर्चा जाएगा ना भाई, एग्जामिनर को तो नहीं पता कि भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट आ रहा था तुम लिख नहीं पाए, वो तो मैं पेपर से जज करेगा ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह के सिनेरियो हम करते जाएंगे ना, खुद ब खुद हाथ सेट हो जाएगा और उस तरफ माइंड काम करने लग जाता है। ऑडिट के पेपर में भी ऐसा ही होता है कि बच्चे लिख नहीं सकते हैं, सही है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस करते हैं करते जाते हैं तो फिर वो सिनेरियो उसके दिमाग में खुद ब खुद डेवलप होने लगते हैं और उस डायरेक्शन में चलने लग जाता है दिमाग। तो अगली दफा जब आप इस तरह का सवाल देखोगे खुद ब खुद आपका दिमाग इस तरफ जाएगा कि हम देखेंगे कि भाई अब ये पहले हो तो नहीं गई, ये हो तो नहीं गई, ये चीजें आप खुद ब खुद जज करोगे। रोहन खैर टाइम का इशू होगा इससे, लेकिन तुमने बात तो पूरी लिख दी थी तो इससे मार्क्स नहीं कटेंगे।
चलें जी, अब हमारी जनरल मीटिंग में आखिरी मीटिंग रह गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। टाइम तो हो गया, अभी पूरा तो होगा नहीं टॉपिक। क्यों टाइम भाई, 10:45 तक क्लास है ना। 10:30 तक क्लास है। 13 मिनट में तेरा भाई कराएगा, देख। अबे यार फिर फिर से शुरू करेंगे, इसके बाद ऊपर कराएंगे। नहीं नहीं, इसके बाद ऊपर नहीं करा रहा, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, फिर क्लास ऑफ है। तो ये 2 मिनट पहले ऑफ कर देंगे। अबे 3 कॉन्सेप्ट है इसके, छोटा सा है। क्या एक क्लास में रोज क्या एक मीटिंग कराऊं? देखो भाई, लॉ ने बाकी दो जो हमारी मीटिंग थी उनकी डेफिनेशन नहीं दी थी, ठीक है, लेकिन उसने सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की डेफिनेशन दे दी है, बहुत खूबसूरत सी। उसने कहा है कि भाई ऑल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी अदर देन स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोला उन दोनों को हटा दो तो जो बचेगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, ठीक है। और फिर सर कौन कॉल कर सकता है? द बोर्ड में एट एनी टाइम, किसी भी वक्त चाहे तो। देखो ये होती इसलिए कि एनुअल जनरल मीटिंग तो हमारी फिक्स है ना, 120 दिन के अंदर करेंगे, सही है, और वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर होगी। और फिर सर आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग होती एक दफा है, उसके बाद खत्म। अब कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि जो अर्जेंट डिसीजन हो, सही है, जैसे कोविड में अचानक से लॉकडाउन लग गए, अब स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, बोर्ड ने क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला दी, सही है। तो ये नीड बेसिस पे होती है, जब भी कंपनी को ऐसी नीड आ जाती है, कुछ अर्जेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये बोर्ड बुलाता है, आगे चल के देखते हैं। The board may at any time call an extraordinary general meeting to consider any matter which requires the approval of the company in a general meeting. सही भाई, है तो जनरल मीटिंग ना, अगर कोई अप्रूवल चाहिए नीड बेसिस पे, तो आपने क्या किया, बोर्ड ने क्या किया भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला ली। ज्यादातर जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है ना, वो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। हमने जो अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की थी, याद है, किसी कंपनी की थी, कंपनी का नाम भी मैं भूल गया, तो उसकी हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में था, हेल्ड इन, याद आ रहा है। तो जब भी मेजोरिटी हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ही पास होती है। अच्छा जी, वो तो होती होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी की। तो वो नहीं हो सकता, असली कंपनी थी कोई, उसकी मैंने पिक्चर लगाई थी अपने वीडियो में। चलो जी, खैर है। फिर क्या है, कॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। भाई बोर्ड तो बुला सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तब भी बुलाई जा सकती है अगर आपको मेंबर्स बोलें कि भाई हमें कोई चीज डिस्कस करनी है, आप क्या करो, मीटिंग बुलाओ, ठीक है। अब मेंबर्स ऐसा तो नहीं है कि एक दो मेंबर्स मुंह उठा के आ जाएंगे तो बोर्ड हर रोज मीटिंग बुला रहा होगा। तो लॉ ने क्या किया, लॉ ने उसका कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया, ताकि जब तक ये मीट ना हो तब तक कोई मेंबर ऐसे उठ के ना आ जाए कि भाई मीटिंग बुला लो। तो सर क्या क्राइटेरिया सेट किया लॉ ने कहा कि द बोर्ड शैल forthwith proceed to call an extraordinary general meeting, सही है, at the requisition made by the members। रिक्वेजिशन क्या होगी, समझो एक तरह की एप्लीकेशन है, मेंबर्स गए, एप्लीकेशन दी बोर्ड को कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, कुछ डिस्कस करना है, सही है। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो सर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स एज ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्वेजिशन, सही है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 जो होगा, मतलब 10% वोटिंग पावर जब तक नहीं होगी तब तक आप क्या करोगे, रिक्वेजिशन फाइल, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, सही। अब वो एक मेंबर भी 10% हो सकता है, मल्टीपल मेंबर्स मिलके जाएं और बुलवाना चाह रहे हो 10% करके, तो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ के सर, इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। अब 10% मेंबर जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप जो है रिक्वेजिशन फाइल नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स को जाके नहीं बोल सकते, ठीक है जी। फिर सर द रिक्वेजिशन शैल
स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मीटिंग। अब रिक्वेजिशन जब आप देंगे, डायरेक्टर्स को जाके बोलेंगे मीटिंग बुलानी है, तो जाहिर सी बात है पूछेगा कि क्यों भाई, तो इसलिए कह रहा है कि आप उसमें बता दो कि क्यों बुलानी है। The requisition shall state the objects of the meeting, be signed by the requisitionist. Requisitionist जब मैं पढ़ता था ये लफ्ज मेरे तब भी मुंह में नहीं आता था। अच्छा, शायद सही टेक्स्ट के अंदर इसकी स्पेलिंग गलत होगी, देख लेना। And deposited at the registered office of the company। हाँ, अच्छा जी सर, हमने कहा कि बोर्ड बुलाएगा, सही है, बोर्ड तो बुलाएगा, लेकिन क्या मेंबर नहीं बुला सकते? सर मेंबर अगर चाहें तो अगर उनको बुलवानी है तो क्या करेंगे, एक रिक्वेजिशन फाइल करेंगे, सही है। उस रिक्वेजिशन में आप लिखोगे कि क्यों मीटिंग बुला रहे हो, ठीक है। जब हमने ये लिख दिया फिर क्या, लेकिन कब बुला सकते हैं? अगर हम हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी है तो जब तक मेरे पास 10% वोटिंग पावर नहीं है तब तक मैं नहीं बुला सकता। लेकिन अगर हैविंग शेयर कैपिटल नहीं हूं, सही है, तो क्या होगा, जब तक 10% मेंबर्स नहीं बोलेंगे आप नहीं कर सकते हो। अच्छा जी सर, ये तो लॉ ने बता दिया ना कि भाई इस वक्त आप बुला सकते हो। अगर ऐसा हो कि डायरेक्टर्स ने इग्नोर कर दें तो उनको तो बाउंड करना है ना लॉ ने, तो बाउंड किस तरह किया है आए वो देखते हैं। सर कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय रिक्वेजिशनिस्ट देमसेल्फ, अगर वो नहीं बुलाते तो लॉ ने इनको भी पावर दी है कि खुद बुला लो, सही है। अब वो कब भाई, कह रहा है कि इफ द बोर्ड डज नॉट प्रोसीड विद इन 21 दिन 21 days from the date of the requisition being so deposited to cause a meeting to be called। वो कह रहे हैं कि मीटिंग बुलाने के लिए जो रिक्वेजिशन दी थी 21 दिन में डायरेक्टर्स ने इग्नोर कर दी है, वो सही, अभी बुलाई नहीं है, साइड पे रख दिया, 21 दिन गुजर गए, तो क्या करना, द रिक्वेजिशनिस्ट में themselves call the meeting, खुद बुला सकते हैं भाई, सही है। बट इन अर्लियर केस any meeting so called shall be held within 90 days from the date of deposit of the requisition। सही है भाई। अब देखो वो कह रहा है कि भाई आपने रिक्वेजिशन दी, डायरेक्टर्स ने क्या की, इग्नोर कर दी, ठीक है, और 21 दिन गुजर गए। अब तुम्हारे पास पावर है कि तुम खुद बुला सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स के केस में या तुम लोगों के केस में 90 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वरना जो आपकी रिक्वेजिशन है वो लैप्स हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो इस मीटिंग को टोटल बुलाने का टाइम क्या हुआ, 90 दिन। कब से शुरू होंगे, जब से रिक्वेजिशन दी। अब डायरेक्टर्स बुलाते हैं या मेंबर्स बुलाते हैं, 90 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 21 दिन गुजर गए और तुम्हें ये लग रहा है कि डायरेक्टर्स इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हारे पास पावर है, तुम खुद बुला लो, डायरेक्टर्स को बोलो आप जो है इस मामले को लंबा करने की कोशिश कर रहे हो, हम खुद बुला लेंगे, सही है। लेकिन तब भी कितने दिन में, 90 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, मतलब डायरेक्टर्स के पास पूरे 90 दिन। लेकिन अगर मेंबर्स बुलाएंगे, रिक्वेजिशनिस्ट बुलाएंगे, तो उनके पास कितने होंगे, 90 माइनस 21 कितने बचेंगे, 69, सही है। तो 69 दिन के अंदर उनको बुलानी होगी, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, लैप्स हो जाएगी रिक्वेजिशन, सही है। एनी मीटिंग, हाँ अगर मैं अकेला भी हूं तो भी 10% वोटिंग पावर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कितने बंदे मिला के कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 10% इंपॉर्टेंट। Any meeting called by the requisitionist shall be called in the same manner as nearly as possible as that in which meeting are to be called by the board। भाई बोला है जिस तरह बोर्ड बुलाता है और मीटिंग जितने दिन में कॉल हो जाती है, नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है सब वैसा ही होगा, सही है। इस तरह ट्रीट होगा कि जैसे बोर्ड ने ही बुलाई है, ठीक है। फिर सर एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट इन कॉलिंग अ मीटिंग शैल बी रिम्बर्स्ड। भाई बोल रहा है कि मेंबर्स की जिम्मेदारी तो नहीं थी मीटिंग बुलाना, डायरेक्टर्स की थी। 21 दिन उन्होंने इग्नोर किया तो इनकी मजबूरी में उन्होंने क्या किया, खुद बुलाई। तो मीटिंग के एक्सपेंसेस कौन रिम्बर्स करेगा, कंपनी इनको पैसे देगी, लेकिन कंपनी भी अपनी जेब से नहीं देगी सर। कंपनी क्या करेगी, जिन डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई उनकी जो रेम्यूनरेशन होती है उसमें से पैसे काटेगी और अपने पास रख लेगी, और खुद क्या करेगी, मेंबर्स को जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो रिम्बर्स कर देगी। तो देखते हैं कि
सही है भाई, रिम्बर्स हो जाएंगे बाय द कंपनी एंड द सम सो पेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी फी और अदर रेम्यूनरेशन पेबल टू सच ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर इन डिफॉल्ट इन कॉलिंग द मीटिंग। सही है भाई, हमने मेंबर्स को क्या किया, हमने उनको अपनी जेब से पैसे दिए, फिर हमने डायरेक्टर की सैलरी से डिडक्ट किए और अपने पास रख लिए। सही है। फिर सर नोटिस, वही 21 दिन। Sir, the notice of EGM is required to be sent to the members at least 21 days before the date of the meeting. Similarly, as of the notice of the AGM plus statutory meeting में लिख सकता हूँ मैं अगर चाहूँ, उसमें भी यही था। सही है। लेकिन सर however in case of a company other than listed, सही है, if all the members entitled to attend and vote at any AGM so agree, a meeting may be held at shorter notice। तो बोला है जो लिस्टेड कंपनी है, फिर से वही, लिस्टेड के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट, लिस्टेड के लिए कोई नरमी नहीं है, 21 दिन देने पड़ेगा। अगर उसके अलावा कोई कंपनी है तो चाहे तो शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग बुला सकती है, लेकिन कब, जब जो मेंबर्स आ रहे हैं वो सारे अग्री हो। ठीक है। सर पहले ये डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये कल करेंगे, समरी कल करेंगे बस। और अबे क्लास 10:45 तक है भाई, क्या हो गया। अबे यार मतलब ऐसा कर रहे हो यार, 2 मिनट बैठ जाओ। आपको तो 2 मिनट पहले छोड़ दूंगा, जैसे टेक्स्ट हो। चलो भाई क्या कर सकते हैं, मैं तो फुल पढ़ाने के मूड में आया था। चलो भाई सही है, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, FR2 की क्लास है करीम की भी। ओके भाई, सॉरी मैं ऑफ कर रहा हूँ। तेरी कौन सी FR2 है, तुझे क्यों गलती पड़ी है भाई, अभी मुझे याद है। अबे मैं एक सेकंड, मीटिंग ऑफ नहीं की है मैंने, मीटिंग ऑफ करी नहीं की ना कल।